आज के टॉपिक में हम सेंट्रोइड्स फाइंड आउट करेंगे अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के। अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शंस कौन से होते हैं? जिनको जब हम एक्स एक्सिस से काटें और वाई एक्सिस से काटें तो वो एक सिमेट्री ना बना रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर वाई एक्सिस से हम इसको करें और एक्स एक्सिस से, तो ये वाई में भी सिमेट्रिक नहीं है और ये एक्स में भी सिमेट्रिक नहीं है। तो हमने इनके सेंट्रोइड निकालने हैं। सेंट्रोइड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस। आपने निकालने हैं सेंट्रोइड हर कंपोनेंट का। हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। लेट मी ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट्स। ये हो गया फर्स्ट कह लें, इसको सेकंड कंपोनेंट कह लें। इनके सेंट्रोइड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, तो उनको उनके एरिया से मल्टीप्लाई कराएंगे एंड देन सम ऑफ सेंट्रोइड इनटू एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अब वाई एक्सिस के लिए हम क्या करते हैं, ये एक ट्रिक है कि जब हम वाई एक्सिस पे सेंट्रोइड निकाल रहे होते हैं तो हम ये हमारा अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये चीज़ हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब अगर हमने इसको अलोंग वाई एक्सिस इसका सेंट्रोइड देखना है तो हमने अपने पेन को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, सेंट्रोइड होता है h/2। सेंट्रोइड किसी भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का होता है अलोंग वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो होगा, और ये तो फिर ये हाइट है तो होगा h/2, और अगर अलोंग वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है तो ये होगा b/2। ठीक है, तो अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं दोनों, सही है। तो अगर मैं इसका एक्स एक्सिस के अलोंग सेंट्रोइड निकाल रही हूँ तो मैं अपने पेन को इस तरीके से मूव करूँगी और इसके सेंटर को निकालूंगी। इसकी हाइट क्या है? 6/2 इसका कंपोनेंट 2 का सेंट्रोइड होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट 2 का है 6/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3 इंचेस। इसी तरीके से कंपोनेंट 1 का हम इसी तरीके से मूव करेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे हाफ। 2 का हाफ क्या होता है? 1। तो अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास आ जाएगा 2/2 1। तो अलोंग वाई एक्सिस सेंट्रोइड जो है 6/2 और 2/2 करके आया। अब अगर इसी तरीके से अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस निकालें तो हम पेन को वाई डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? 6 इंचज़ है अलोंग एक्स एक्सिस। कंपोनेंट 1 की लेंथ क्या है? 6 इंचज़। बेस 6 इंचज़ है, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट 1 का 6/2 3। इसी तरीके से कंपोनेंट 2 पे जाएंगे तो ये हाफ आ जाएगा 2/2। तो कंपोनेंट 2 का अलोंग एक्स एक्सिस 2/2 1 आ गया। एरिया हमें पता है कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 6 करके, लेंथ इंटू ब्रेथ करके, या हाइट इंटू ब्रेथ करके। 6 इंटू 2 करके आ गया 12 इंच स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेम 6 इंटू 2 12 इंच स्क्वायर। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 इंटू 12 36। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर भी 12 इंच स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो वैसे ही आएगा। यहाँ पर हो गया 36 और यहाँ पर हो गया 12। अब हमें क्या मालूम करना है? वाई एक्सिस पे सेंट्रोइड। अभी तो हमने इनके विथ कंपोनेंट निकाले ना, अब हमें टोटल क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड मालूम करना है कि कहाँ लाई करता है। तो हमारे पास कंपोनेंट 1 का भी आ गया y इंटू ए, और कंपोनेंट 2 का भी आ गया। तो अलोंग वाई एक्सिस हम निकाल लेंगे 12 प्लस 36, और टोटल एरिया क्या है? 12 प्लस 12 करके ये हो गया हमारे पास 48/24 विच इज़ इक्वल्स टू 2.0। इसी तरीके से इन दोनों का सम ले लेंगे, 36 प्लस 12 ये हो गया 48, और टोटल एरिया का सम 24।
तो ये अगेन सेम हो गया 48/24 विच इज़ 2.00। तो यहाँ से भी अगर एक्स एक्सिस के हिसाब से चले तो यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, तो समवेयर इधर ये सेंट्रॉइड लाई कर है, ठीक है। एक्स से भी 2 पे चलें और वाई से भी 2 पे चलें तो इस तरह से सेंट्रॉइड लाई कर है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, ये एक चैनल सेक्शन नज़र आ रहा है हमें। अब इसका भी हम निकालेंगे अलोंग वाई एंड एक्स एक्सिस सेंट्रॉइड। अब इस क्रॉस सेक्शन को मैंने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों तो सिमिलर हैं, तो इन दोनों के फिर भी मैंने इनको कंपोनेंट्स के नाम दे दिए 1 और 2। दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। टोटल लेंथ इनकी हो गई 120 + 40 160, तो टोटल लेंथ इसकी 160 हो गई। और इसकी जो है बेस जो है वो 40 हो गई। इनकी जो हाइट है वो 40 है और इसकी हाइट कंपोनेंट 3 की हाइट 80 है, ठीक है। अलोंग वाई एक्सिस बात करते हैं। अलोंग वाई एक्सिस हमें कंपोनेंट 1 ये है, ये कंपोनेंट 1 है, इसकी हाइट क्या है 40, इसका हाफ क्या 40/2 40/2। सिमिलरली here 40/2 which is 20 and for this one 80 इसकी हाइट है, तो 80 का हाफ ये हो गया 40। अब फॉर एक्स हम चलेंगे, ये कितने का है 160 का है, कंपोनेंट 1 और 2 160 है, 160 का हाफ 80 और इसी तरह से इसका ये 40 है इसकी बेस, इसका हाफ हमारे पास आ गया है 20। अब हम इसके एरियाज़ निकाल लेंगे 40 × 160 40 × 160 करके और यहाँ पर 40 × 80 करके। सिमिलरली हेयर फिर जब हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर्स आएंगे कुछ इस तरीके से 1.024 एक्सपोनेंशियल 6 1.024 एक्सपोनेंशियल 6 and here 1.088 एक्सपोनेंशियल 6। तो इन तीनों का सम हमारे पास आया 16.0 एक्सपोनेंशियल 3 और इनका सम हमारे पास जो आया उससे हमने डिवाइड करवा दिया 16.0 एक्सपोनेंशियल 3 से, तो हमारे पास वाई डायमेंशन में 38.4 आया। और इसी तरीके से जब हमने एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के एक्स के सेंट्रॉइड के एरिया से मल्टीप्लाई करके इनका सम लिया तो हमारे पास ये आंसर आया। हमने डिवाइड करवाया टोटल एरिया से और हमारे पास इसकी एक्स डायरेक्शन में सेंट्रॉइड आ गया। अब ये कुछ इस तरीके से होगा 68 समवेयर हियर और ये कुछ इस जगह कहीं लाई कर रहा होगा सेंट्रॉइड इसका।